स्टार तुनिशा शर्मा की दुखद और अकाल मृत्यु ने पूरे देश को चौंका दिया है। 20 साल की तुनिशा की मौत 24 दिसंबर 2022 को आत्महत्या करने से हुई। वो अपने शो अलीबाबा दास्तान काबुल के सेट पर शूट कर रही थी जब ये घटना घटी, जिसकी खूबसूरत मुस्कान ने पूरे देश का दिल जीता। आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? तुनिशा टीवी और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस थी और इस फील्ड में उनकी जर्नी बहुत ही कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। तुनिशा का जन्म 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपने पापा को खो दिया था, पर उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि उनके पापा के साथ उनकी बहुत स्पेशल मेमोरीज रही हैं और उनका ये भी कहना है कि उनका सबसे स्पेशल बर्थडे वो वाला था जो उन्होंने लास्ट अपने पापा के साथ सेलिब्रेट किया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के पॉपुलर सीरियल महाराणा प्रताप में डेब्यू किया। इस सीरियल में उन्होंने राजकुमारी चंद्रकुमार का रोल निभाया। ऑडियंस ने उनके काम को बहुत पसंद किया और उसके बाद वो एक के बाद एक कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही। महाराणा प्रताप के बाद तुनिशा को कलर्स चैनल के पसंदीदा सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में राजकुमारी अहंकारा के रूप में भी देखा गया। इस सीरियल में सिद्धार्थ निगम उनके को स्टार रहे थे और ये सीरियल भी पूरे देश में ही बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। 2016 में तुनिशा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया और 3 बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स में उन्हें देखा गया। फितूर में उन्होंने छोटी फिरदौस का रोल अदा, जो कि कैटरीना कैफ कैरेक्टर के बचपन का रोल था। उसी साल में उन्होंने फिर से कैटरीना कैफ की एक और फिल्म बार बार देखो में उनके किरदार का बचपन का रोल अदा किया। फिल्म कहानी 2 में दुर्गा रानी सिंह में उन्होंने बहुत ही अहम रोल निभाया, जो कि आप सबको याद ही होगा, ये था विद्या बालन की बेटी मिनी। इसके बाद तुनिशा को ऑडियंस ने लाइफ ओके पर शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह सीरियल में मेहताब कौर के रूप में भी देखा। 2018 में उन्होंने शिविंग नारंग के साथ कलर्स का बहुत पॉपुलर सीरियल इंटरनेट वाला लव में लीड रोल अदा की। इस सीरियल में आद्या वर्मा के रोल में उनके काम को बहुत ही ज्यादा सराहा गया और उन्हें एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया गया। 2019 में जी टीवी पर चलने वाले सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में उन्हें ज़ारा के रोल में भी देखा गया। 2021 में सब टीवी पर हीरो गायब मोड ऑन का 2nd सीजन में तुनिशा ने एएसपी अदिति के रोल में सबका दिल जीता। इसके बाद ही उन्होंने अलीबाबा दास्तान काबुल में लीड रोल में काम करना शुरू किया। फिल्म्स और सीरियल्स के साथ तुनिशा हीरिए, प्यार हो जाएगा, मन बसिया, पानी न समझ जैसे बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक वीडियो का हिस्सा भी रही है। उनकी मौत के बाद तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने तुनिशा के को स्टार और एलिस्ट एक्स बॉयफ्रेंड शहजान खान पर बहुत सारे चौंका देने वाले आरोप लगाए और उसकी वजह से शहजान को वसई पुलिस ने अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया। उनकी मां का कहना था कि तुनिशा और शहजान रिलेशनशिप में थे, पर इसके बावजूद शहजान की कई लड़कियों के साथ अफेयर्स रहे। उनका मानना था कि शहजान ने तुनिशा को यूज किया और फिर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसकी वजह से तुनिशा बहुत ही ज्यादा हर्ट थी। शहजान खान की फैमिली ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन सारे आरोपों को बेबुनियाद कहते हुए बताया कि तुनिशा का शहजान के पूरे फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। शहजान की बहन फालक नाज का ये कहना था कि तुनिशा की मां वनीता उनके लाइफ को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से तुनिशा बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। शहजान की दूसरी बहन शाफाक नाज, उनकी मां एहसान फैसी और उनके लॉयर शैलेंद्र मिश्रा ने भी तुनिशा के फैमिली के बारे में काफी सारी अनसुनी बातें सामने रखी और ये भी कहा कि तुनिशा और शहजान का ब्रेकअप पॉजिटिव नोट पर हुआ था। तुनिशा की डेथ के बाद ये बात सामने आई है कि उनकी करियर की शुरुआत कुछ सालों में ही उन्होंने अपनी कजिन और अपनी ग्रैंड मदर को खोया, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी और क्लिनिकल डिप्रेशन से डायग्नोस किया गया था। इसी की वजह से उन्होंने शूट्स पर जाना भी अच्छा नहीं लगता था। तुनिशा की डेथ का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि दोनों पक्षों से बहुत ही अलग अलग स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। तुनिशा के फ्यूनरल पर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे फ्रेंड्स भी शामिल हुए थे, जैसे रीम शेख, अवनीत कौर, सिद्धार्थ निगम और शिविन नारंग। इन सब में सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि तुनिशा जैसे इतनी ब्राइट और प्रॉमिसिंग यंग एक्टर की जर्नी इतने कम उम्र में खत्म हो गई। तुनिशा एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक वाइब्रेंट, एंथुसियास्टिक और स्वीट पर्सन थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता था। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करती थी, जिससे ये पता चलता था कि वो एनिमल लवर थी। साथ ही उन्होंने बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। तुनिशा बहुत ही अच्छा गाती भी थी और उनके डांस के वीडियोस और भी उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। तुनिशा बहुत रिलीजियस भी थी और सेट पर जाने से पहले वो शब्द सुनती थी। सेट पर पहुंचकर वो अगरबत्तियां भी जलाती थी। वो सेट पर गुड वाइब्स लेकर आना पसंद करती थी। वो बहुत ऑर्गेनाइज थी और उन्हें अपनी सारी चीजें अपनी जगह पर चाहिए होती थी।
वो सेट पर भी सभी स्टाफ मेंबर्स से बहुत अच्छे से पेश आती थी। उनकी स्वीट सी मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। उनके लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि वो क्रिसमस पर चर्च जाती हैं और अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट करती हैं। उनका ये कहना था कि माई मॉम इज माई ओनली फैमिली। तो निशा अपने मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर और इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार ये बात शेयर की है। तो निशा ने अपने आखिरी इंटरव्यू में भी ये बताया था कि वो अपने 21st बर्थडे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनकी मॉम ने उनके लिए कुछ खास प्लान किया है। उन्होंने सारे फ्रेंड्स को स्वीट सा मैसेज देते हुए कहा कि सबको क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। उनका कहना था कि वो सिर्फ न्यू ईयर के लिए रिजोल्यूशंस नहीं रखती, बल्कि वो रोज़ कुछ न कुछ सीखती रहती है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि 2023 में उन्हें काम से ब्रेक नहीं लेना और अच्छा काम करते रहना है। बड़े अफसोस की बात थी कि उनकी ये इच्छा होने से पहले ही वो चल बसी। तो निशा एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन थी और उनका मैसेज था कि सबको खुश रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर इंसान कॉन्फिडेंट है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो प्यार को सबसे ऊपर मानती थी और रिसेंटली उन्होंने अपने लेफ्ट फोरआर्म पर लव अबव एवरीथिंग का टैटू भी बनवाया था। तो निशा जैसी फन लविंग, चेयरफुल, हैप्पी गो लकी पर्सन ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? ये सवाल सबके मन में हमेशा रहेगा। उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, फैंस और फॉलोअर्स और इस पूरे इंडस्ट्री को तुनिशा की अनटाइमली डेथ का हमेशा दुख रहेगा। वो सच में एक उभरता हुआ सितारा थी जो समय से पहले ही टूट गया। तुनिशा ने सिर्फ अपने काम की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने बबली नेचर की भी वजह से सबके दिल में जिंदा रहेंगी। हम आशा करते हैं कि इस केस का सच जल्दी बाहर आ जाए और उन्हें जस्टिस मिले। और इसी के साथ जुड़ते रहिए KN TV न्यूज के साथ।